जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया आप देख सकते हैं मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। अब यदि आपको मोटर को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मोटर स्टॉप हो चुकी है। अब यदि मोटर को आपको रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है डेनफोर्स ड्राइव के थ्रू, तो जैसे ही सिलेक्टर को ऑन किया आप देख सकते हैं मोटर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। जैसे ही सिलेक्टर को स्टॉप किया मोटर स्टॉप हो चुकी है। अब यदि आप चाहते हैं मोटर की फ्रीक्वेंसी को पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कंट्रोल किया जाए तो पोटेंशियोमीटर को देखिए जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर के रोटेट करने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है। तो इस तरह से सेटअप के लिए आपको किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन करना होगा, क्या आपको पैरामीटर सेट करना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यह एक डेनफोर्स ड्राइव है और इस डेनफोर्स ड्राइव में पावर वायरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। इसके पावर टर्मिनल जहां पर हमने इनपुट पावर सप्लाई RYB कनेक्ट किया है, यह है इसका आउटपुट टर्मिनल है जहां से मोटर का कनेक्शन हुआ है UVW टर्मिनल, जहां से मोटर के लिए पावर सप्लाई गया है। तो पावर वायरिंग हमने ऑलरेडी कर रखा है। कंट्रोल टर्मिनल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 से लेकर के यहाँ पर 60 तक कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं। सबसे पहले कंट्रोल टर्मिनल्स का फंक्शन हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास कंट्रोल टर्मिनल्स के लिए ड्राइंग है। सबसे पहले इसके फंक्शन की बात की जाए तो यदि आप वायरिंग PNP मोड में कर रहे हैं तो 24 वोल्ट के ज़रिए आपकी वायरिंग होगी PNP मोड में। देखिए यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई आपको लेना होगी और वायरिंग PNP मोड में रहेगी। यदि आप NPN मोड में वायरिंग कर रहे हैं तो ग्राउंड से यहाँ पर वायरिंग की जाएगी NPN मोड के लिए, बट अभी के लिए हम जो वायरिंग कर रहे हैं वो PNP मोड के लिए कर रहे हैं। तो 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से लेंगे। इसे स्टार्ट पुश बटन के थ्रू जो डिजिटल इनपुट फर्स्ट 18 नंबर टर्मिनल है, 18 नंबर टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। यही 24 वोल्ट लेंगे और इसे रिवर्स जो सिलेक्टर स्विच हमने कनेक्ट किया उसके थ्रू यहाँ पर 19 नंबर पॉइंट डिजिटल इनपुट सेकंड में कनेक्ट करेंगे। 20 नंबर पॉइंट ग्राउंड है। 24 वोल्ट को ही लेकर ये डिजिटल इनपुट थर्ड है, ठीक है, जिसे हम स्टॉप के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, 27 नंबर टर्मिनल स्टॉप के लिए कमांड किया जाएगा। यहाँ पर 29 जो पैरामीटर है इसे जॉक के लिए आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा 33 टर्मिनल प्रीसेट के लिए दिया गया है। हर एक डिजिटल इनपुट को प्रोग्राम भी हमें करना होगा। पोटेंशियोमीटर कनेक्शन की बात कीजिए तो 50 नंबर टर्मिनल है। 50 से यहाँ पर +10 वोल्ट ड्राइव के थ्रू मिलेगा, पोटेंशियोमीटर में जाएगा। ठीक है, 53 नंबर जो टर्मिनल है ये पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ से पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस 53 में कनेक्ट किया जाएगा और 55 नंबर टर्मिनल ग्राउंड या 0 वोल्ट है जो कि पोटेंशियोमीटर में जाएगा। यदि आपका रेफरेंस वोल्टेज टाइप का तो 53 नंबर टर्मिनल यूज़ होगा। यदि रेफरेंस आपका ट्रांसड्यूसर या करंट टाइप का है तो उस कंडीशन में 60 नंबर टर्मिनल यूज़ किया जाएगा। अभी के लिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर है तो 53 नंबर टर्मिनल ही यूज़ करना है। कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा तो स्टॉप पुश बटन में हमने NC एलिमेंट कनेक्ट किया है, स्टार्ट पुश बटन में NO एलिमेंट कनेक्ट किया और जो सेलेक्टर लगाया है इस सेलेक्टर में भी हमने NO एलिमेंट कनेक्ट किया है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले 12 नंबर पॉइंट, ठीक है, क्योंकि PNP मोड में वायरिंग करें तो 24 वोल्ट 12 नंबर पॉइंट से लिया। कनेक्शन केयरफुली वॉच कीजिए। यहाँ से 12 नंबर पॉइंट से लिया, इसे स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट किया। ठीक है, स्टॉप पुश बटन के इनपुट से, ठीक है, इनपुट से ही हमने कनेक्ट किया है और इसे यहाँ पर सेलेक्टर में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, 24 वोल्ट कहने का मतलब है सेलेक्टर में भी डायरेक्ट गया है और स्टॉप पुश बटन में भी डायरेक्ट कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और सेलेक्टर में जो NO एलिमेंट है यहाँ पर भी 24 वोल्ट कनेक्ट किया है जो हमारे पास ड्राइव से 12 नंबर पॉइंट पर आए। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा इसे लिया और स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट किया। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट स्टार्ट पुश बटन में गया है। ठीक है, अब तीनों के आउटपुट हमें ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल पर कनेक्ट करना होगा। स्टार्ट पुश बटन जैसे ही प्रेस किया तो 18 नंबर टर्मिनल जो है इसे हम फॉरवर्ड रन के लिए कमांड करने वाले हैं। तो स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से कमांड आएगी और इसे 18 नंबर टर्मिनल इसे हमें प्रोग्राम भी करना होगा डिजिटल इनपुट फर्स्ट को फॉरवर्ड रन के लिए। तो कमांड किस तरह से किया जाएगा यह भी हम समझेंगे। जैसे ही रिवर्स रन के लिए सेलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो रिवर्स रन के लिए देखिए NO से एक एलिमेंट का एक कनेक्टर लिया है और इसे 19 नंबर जो डिजिटल इनपुट सेकंड है 19 पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो रिवर्स के लिए 19 को प्रोग्राम करना होगा और स्टॉप पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया जाएगा
तो यहाँ पर एक कनेक्टर हमें कनेक्ट कर लेना है और जैसे ही स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया जाए तो इसकी कमांड जाएगी 27 नंबर टर्मिनल पर। ठीक है, 27 को हम स्टॉप के लिए प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, कनेक्शन आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए, यदि नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को पॉज कर देखिए, आपको कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना है तो पोटेंशियोमीटर में फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है, जिसमें हमें ड्राइव से 10 वोल्ट देना था। 50 नंबर टर्मिनल से हम 10 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं। जो बीच वाला पॉइंट है इसमें नेगेटिव हमें कनेक्ट करना है ब्लू वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे 55 पर कनेक्ट कर देते हैं। पोटेंशियोमीटर में आप ज़रूर चेक कर लीजिए कहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करना है। जो लास्ट वाला ब्लैक वायर है या रेफरेंस वायर है इस पोटेंशियोमीटर में, जैसे 53 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। ठीक है, आप पोटेंशियोमीटर में ज़रूर चेक कर ले कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव और रेफरेंस मिलेगा। कनेक्शन हो चुका है। एक बार हम रन कर देख लेते हैं। पावर सप्लाई ऑन किया, देखिए अभी क्या होगा। जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब यदि आपको मोटर को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी फॉरवर्ड रन कर रही है और एम्पियर भी आपको शो हो रहा है। स्टॉप पुश बटन से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ड्राइव स्टॉप हो चुकी है। स्टार्ट पुश बटन के ज़रिए स्टार्ट, स्टॉप पुश बटन के ज़रिए स्टॉप। ठीक है, ड्राइव स्टॉप हो चुकी है। अब सिलेक्टर के ज़रिए हमें रिवर्स करना है, तो जैसे सिलेक्टर को रन किया आप देखिए मोटर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। ठीक है, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर स्टॉप करना हो, सिलेक्टर को स्टॉप कर दीजिए, आपकी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट पुश बटन के ज़रिए मोटर फॉरवर्ड चलेगी, स्टॉप के ज़रिए स्टॉप होगी और सिलेक्टर के ज़रिए ड्राइव से मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। अब देखिए पोटेंशियोमीटर के ज़रिए स्पीड भी हमें कम ज़्यादा करना है, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए पोटेंशियोमीटर को जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं, ड्राइव से मोटर की जो स्पीड है यह भी कम और कंट्रोल हो रही है। ठीक है, यह तो बात हुई वायरिंग और वर्किंग की। अब इसके लिए हमें क्या पैरामीटर सेट करना होगा, समझ लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पैरामीटर में जाने के लिए सबसे पहले मेन्यू की को प्रेस करना है। अगेन मेन्यू की को प्रेस करना है। 0 ग्रुप आया है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के लिए सबसे पहले थर्ड ग्रुप में जाना होगा। यहाँ पर थर्ड ग्रुप में देखिए, थर्ड ग्रुप में 0-3 पैरामीटर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए है। ड्राइव से मोटर को कितनी फ्रीक्वेंसी पर रन करना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप यहाँ सेट कर दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे कि 3 ग्रुप में 15 पैरामीटर फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर के ज़रिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं और 53 नंबर टर्मिनल का यूज़ किया है, तो पोटेंशियोमीटर के लिए हमें यहाँ पर 1 सेट कर देना है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर इस LCP के ज़रिए यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करना है 21 सेट कीजिए। अभी के लिए 1 सेट किया है। अब हमें जाना है 5th ग्रुप में। 5th ग्रुप में क्या है, डिजिटल इनपुट को प्रोग्राम करना है। तो 5th ग्रुप में जो 10 पैरामीटर है इसमें हमने 9 सेट किया है। 9 का मतलब होता है लेच स्टार्ट। एक बार यदि यहाँ पर कमांड आ गई 18 नंबर टर्मिनल पर, 18 नंबर टर्मिनल को हमने स्टार्ट के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर लेच स्टार्ट दैट मीन्स होल्डिंग मिल जाएगी। एक बार यदि कमांड जाती है तो हम पुश बटन कनेक्ट कर सकते हैं और लेच स्टार्ट 9 सेट करने से जो 11 पैरामीटर है ये 19 जो टर्मिनल है, 19 टर्मिनल को प्रोग्राम करने के लिए इसमें हमने 11 सेट किया है जो कि रिवर्स रोटेशन के लिए है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर कमांड आएगी तो 11 से हमारी जो ड्राइव है वो रिवर्स रोटेट करेगी। इसके अलावा जो 12 ग्रुप है ये हमारे पास 27 पैरामीटर के लिए है और 27 को हमने स्टॉप के लिए प्रोग्राम किया, इसके लिए हमने 3 सेट कर देना है, जिसके जैसे ही यहाँ पर कमांड आएगी हमारी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो डैनफोर्स ड्राइव में किस तरह से वायरिंग की जाती है, क्या पैरामीटर सेट किए जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।